नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य डॉक्टर सरिता मिश्रा आप सभी दर्शकों का अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपको शनि की साढ़ेसाती आखिर होती क्या है, इसका निर्माण कुंडली में कैसे होता है, इसके दुष्प्रभाव से जीवन में क्या क्या लक्षण इसके परिणाम स्वरूप देखने को मिलते हैं और इसको दूर करने के लिए कौन से एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी हो सकते हैं, इन सब पे मैं एक एक करके विस्तार से चर्चा करूंगी। तो बने रहिएगा मेरे कार्यक्रम में अंत तक। और इसी के साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप में से कोई ज्योतिष सीखना चाहते हैं या कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जाके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यदि मेरे कार्यक्रम को आप सब पसंद करते हैं देखना, तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए जानते हैं, विषय पे आते हैं कि शनि की साढ़ेसाती आखिर क्या होती है। वैदिक ज्योतिष में शनि को न्याय का देवता, कर्मों का निर्णायक और गहन आत्मशोध का कारक माना गया है। जब शनि जातक की जन्म कुंडली की जन्म राशि से एक राशि पहले प्रवेश करता है, उस चंद्र राशि में विचरण करता है और उससे अगली राशि तक पहुंचता है, तब यह कुल 7.5 वर्ष का काल बनता है, जिसे ही शनि की साढ़ेसाती कहा जाता है। क्योंकि शनिदेव धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं जो एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक ठहरते हैं, इसीलिए 3 राशियों का उनका भ्रमण चक्र 7.5 वर्षों का होता है। यह काल व्यक्ति के पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म के कर्मों की गहन परीक्षा का समय होता है। तो चलिए जानते हैं कि शनि की साढ़ेसाती के तीनों चरण का विस्तृत विस्तार समझते हैं और इसका विभिन्न क्षेत्रों में क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम शनि की साढ़ेसाती का पहला चरण चंद्र राशि से पहले वाली राशि से इसका निर्माण होता है। इसके परिणाम स्वरूप जातक के ऊपर मानसिक उद्वेग, पारिवारिक जिम्मेदारियां और धन की अनिश्चितता उत्पन्न होती है। व्यक्ति को धीरे धीरे आंतरिक रूप से बदलने की चेतावनी इस साढ़ेसाती के परिणाम स्वरूप देखने को मिलती है। द्वितीय चरण की साढ़ेसाती चंद्र राशि के ऊपर ही बनती है। इसके परिणाम स्वरूप सबसे पहले तीव्र और प्रभावशाली समय होता है। यह जातक के लिए बड़ा ही कठिन समय है। भावनात्मक अस्थिरता, नौकरी या व्यापार में उतार चढ़ाव, संबंधों की कठिन परीक्षा होती है इस काल में। यह समय साधना, वैराग्य, मौन और धैर्य की परीक्षा का समय होता है। चंद्र राशि से के बाद की राशि में जब शनि प्रवेश करते हैं तो यह साढ़ेसाती का तीसरा चरण और अंतिम चरण होता है। अब शनि जीवन में स्थिरता और नवीनीकरण लाने का प्रयास करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार उत्थान या पतन देखता है। यह काल दृष्टिकोण बदलने का अवसर देता है। शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव आर्थिक जीवन में आय में अस्थिरता, ऋण, धन संग्रह में रुकावट के लक्षण देखने को मिलते हैं। मानसिक स्तर पर जातक चिंता, अकेलापन, आत्मसंयम और भ्रम की अवस्था में रहता है। शारीरिक दृष्टि से शनि की साढ़ेसाती के काल में जातक को जोड़ों में दर्द, नसों की कमजोरी, थकावट जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। पारिवारिक जीवन में जातक पारिवारिक कलह, बुजुर्गों की बीमारी और अकेलापन के लक्षण देखने को मिलते हैं। सामाजिक जीवन में झूठे आरोप, अपमान, आलोचना या समाज से दूरी इसके परिणाम स्वरूप देखने को मिलता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में आत्मनिरीक्षण, साधना, तपस्या, जीवन दर्शन में रुचि के लक्षण दिखाई देते हैं ऐसे समय में जातक के ऊपर। प्रेम और दाम्पत्य के क्षेत्र में शनि की साढ़ेसाती काल में जातक वियोग का सामना करना पड़ता है, गलतफहमियां पैदा होती है और रिश्तों में इसके परिणाम स्वरूप कड़वाहट देखने को मिलती है। विभिन्न राशियों के ऊपर शनि की साढ़ेसाती का क्या परिणाम होता है, आइए इसको जानते हैं। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि शनि की अग्नि तत्व की राशियों को उनको स्थिरता सिखाता है। ये राशियां पहले प्रतिरोध करती हैं लेकिन बाद में आध्यात्म की ओर झुकती है। वृषभ राशि और कन्या राशि और मकर राशि, ये राशियां चूंकि पृथ्वी तत्व से जुड़ी होने के कारण शनि की शिक्षा को व्यावहारिक रूप में अपनाती है।
मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, ये वायु तत्व की राशियाँ है। शनि की साढ़ेसाती जब इन राशियों के ऊपर पड़ती है तो इसके परिणाम स्वरूप मानसिक संघर्ष तो होता है, लेकिन अंत में न्यायप्रिय बनाती है। शनि की साढ़ेसाती जब कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि के जातकों के ऊपर पड़ती है तो चूंकि यह जल तत्व की राशियां हैं, ऐसे जातक भावनात्मक स्तर पर गहराई से प्रभावित होते हैं और आंतरिक परिपक्वता को प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से शनि की साढ़ेसाती का क्या परिणाम देखने को मिलता है? शनि अहंकार का नाश करता है और आत्मा को उसके सच्चे स्वरूप से जोड़ता है। यह समय व्यक्ति के भीतर छुपे श्रम, सेवा, सत्य, त्याग और संतोष जैसे गुणों को जागृत करता है। शनि हमें सिखाता है कि मूल्यवान चीजें समय लेती है और स्थायी फल तपस्या से प्राप्त होती है। शनि की साढ़ेसाती को लेके क्या भ्रांतियां हैं और क्या इसमें सच्चाई है, आइए इस पे भी विचार कर लें। शनि की साढ़ेसाती के बारे में अक्सर यह भ्रांति है कि शनि की साढ़ेसाती बर्बादी लाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह काल व्यक्ति को उसके कर्मों का न्याय देता है। यह सीख, आत्मोन्नति और पुनरुत्थान का काल हो सकता है। इसको लेके एक और भ्रांति है कि शनि क्रूर ग्रह है, जबकि सच्चाई है कि शनि अनुशासन प्रिय, न्याय प्रिय और अत्यंत शुभ फल देने वाला ग्रह है। यदि व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चले तो शनि की साढ़ेसाती के शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। इसका उदाहरण भगवान श्री राम को 14 वर्षों तक शनि की साढ़ेसाती के दौरान मिला था, जो कि अंततः धर्म की स्थापना का मार्ग बना। इसके अलावा लॉर्ड रामा, पंडित नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी जैसे महान विभूतियों ने शनि की साढ़ेसाती के समय ही संघर्ष से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। अब हम जानते हैं कि शनि की साढ़ेसाती से बचने के लिए कौन से ज्योतिषीय उपाय करने चाहिए। शनि की साढ़ेसाती से बचने के लिए रोजाना इस दौरान 108 बार शनि के बीज मंत्र का जाप, ओम प्राम प्रेम प्रोम सह शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना लाभकारी रहता है। दान शनि की साढ़ेसाती के दौरान काली उड़द, तिल, काला कंबल, लोहे का बर्तन, तेल, जूते इत्यादि शनिवार को दान करना भी कल्याणकारी रहेगा। शनि की साढ़ेसाती के दौरान गरीबों, रोगियों, विकलांगों और बुजुर्ग लोगों की निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष की पूजा आराधना करनी चाहिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाकर 7 परिक्रमा अवश्य करें। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना भी शनि की साढ़ेसाती में राहत दिलाता है। शनि हनुमान जी के भक्त को कष्ट नहीं देते हैं, ऐसा ज्योतिष में, आध्यात्मिक कहानियों में ऐसा देखने को मिलता है। सुंदरकांड का पाठ या हनुमान चालीसा का नियमित पाठ से भी शनि की साढ़ेसाती से शनिदेव जातकों को तकलीफ से राहत देते हैं। नवग्रह शांति पाठ या शनि स्रोत का पाठ, विशेष रूप से दशरथ चरित शनि स्रोत का पाठ भी शनि की साढ़ेसाती से मुक्ति दिलाने में अत्यंत ही लाभकारी है। संक्षेप में कहें तो शनि की साढ़ेसाती जीवन का एक अत्यंत रहस्यमय और परिवर्तनकारी अध्याय है। यह व्यक्ति को उसके कर्मों के परिणामों की अनुभूति, आत्म साक्षात्कार और धैर्य की पराकाष्ठा तक ले जाती है। जो जातक इस समय को सहनशीलता, सेवा, साधना और सत्य के साथ पार करता है, वह पहले से कहीं अधिक परिपक्व, स्थिर और उज्जवल बनकर उभरता है। तो इसी के साथ जय श्री कृष्ण। आप सभी से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।